श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 दिसंबर को नंदी बुधवार का बहुत ही पावन सा दिन है। पौष मास में पड़ने वाला ये बुधवार नंदी बाबा को समर्पित होता है ना। तो इसीलिए आज के दिन अगर आपको अपनी जो मनोकामना है और अपनी जो विशेज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो चावल और पीले चंदन से एक छोटा सा उपाय करना है, वो भी बेल पत्र पे लगा करके, जिससे जो आपकी विशेज़ होंगी, मनोकामना होगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि हमें कितने चावल के दाने चाहिए, आपको चावल के 7 दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? चावल के 7 दाने। चावल के दानों के साथ में आपको जो अभी मैंने बताया बेलपत्र, वो भी लेना है ना। 2 चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर में जो हमारे पास में बेल पत्र है और चावल का दाना है उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? पीला चंदन। तो उस पीले चंदन को बेल पत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है ना, इस पर ऐसे लंबी सी रेखा बनाएंगे। यहाँ पे तो पतली मैंने बनाई, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे मोटी सी रेखा आपको ऐसे बनानी होगी। ठीक है ना। बना दिया। रेखा बनाने के बाद में अब आप सभी लोगों के पास में जो चावल के 7 दाने हैं, उन चावल के 7 दाने को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पर पीले चंदन के ऊपर चिपका देना। ठीक है ना। चिपकाने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को यहाँ से उठाएंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और सीधा पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, तरीका हर एक चीज़ का, चाहे कोई उपाय हो या खाना खाने का हो या कपड़े पहनने का हो, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। तो आपको कोई भी काम किया करो, चाहे आप भोले बाबा को, आपको पता है कि भोले बाबा भोले हैं, तो आप उपाय चाहे जैसे कर लेते हो, वो नाराज़ नहीं होंगे, बट तरीके से किया करो प्लीज़। ठीक, चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही किया करो, जिससे रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सामने निकल करके आती है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्थान, तो माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर जो बेल पत्र आपके पास में है, जिस पर आपने पीला चंदन और चावल के 7 दाने को लगाया है, उसको ऐसे चिपका देना। ठीक, चिपकाने के बाद में जो तीसरा काम करना है वह है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे? नंदेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना, जिससे आपकी जो विशेज़ हो, मनोकामना हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर पूरी हो। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे, अब आपको भोले बाबा के शिवलिंग के पास में खड़े हो करके या बैठ करके क्या करना है? नाम जप करना है। कैसे करोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय आपको बोलना है। लेकिन मैंने ये बात आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि जो पुरुष होंगे वो पुरुष ओम नमः शिवाय का स्मरण करेंगे। जो महिलाएं होंगी उस उपाय को अकेले कर रही हैं, तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ नमः शिवाय ही बोलना है। ठीक। जो तीसरा, जो भी कह सकते हो शादीशुदा है, मतलब पुरुष और महिला साथ में गए हैं उपाय करने के लिए, तो आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। ये एक विधि से 2 मिनट तक जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूजा पाठ कर लेता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मूंग के दाने के साथ करना है। और ये जो मूंग के दाने का उपाय है स्पेशली हम लोग करने वाले हैं किसके लिए? रोग बीमारी के लिए। मतलब घर में, परिवार में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, रोगी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मूंग के दाने। कितने दाने लेनी है? मात्र मूंग के 5 दाने लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप लोग क्यों इतना परेशान करने में लगे हो? आप लोग दवा क्यों छोड़ देते हो भाई? आपको पता है कि आप ही सिर्फ मेरी वीडियोस को देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा है आपके घर का। आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं, आपकी वाइफ भी देख रही हैं,
आपके सास ससुर भी देख रहे हैं, आपके माँ बाप भी देख रहे हैं, वो मुझे, अब तो सभी को मेरा नंबर ही पता है, तो अब मुझे वो सीधा कॉल कर देते कि भैया देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो उपाय कर रही थी या कर रहा था लेकिन उसने दवा बंद कर दी, क्या ये सही है? नहीं। देखो ऐसा माना गया है, अभी पिछले जो लास्ट टाइम पे पूज्य गुरु जी की कथा थी ना, तो गुरु जी ने भी इस बात को बताया था कि जब आप कोई भी उपाय बीमारी का करो ना, वो उपाय काम कर रहा हो या नहीं कर रहा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है और जो दवा है उसको नियमित रूप से खाना है। जो डॉक्टर होते हैं वो इस पृथ्वी के, रिपीट कर रहा हूँ, जो डॉक्टर होते हैं वो इस पृथ्वी के भगवान माने जाते हैं, तो आप सभी लोगों को नियम ज़रूर फॉलो करना है, ठीक। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल लेना अनिवार्य है। यह हम दिन समर्पित किसको कर रहे हैं? नंदी बाबा को। तो लेकर के उस सभी चीज़ों को कहाँ जाना है? नंदी बाबा के पास में जाना है। अब यहाँ पर सुनिएगा, हम सबको पता है कि जो नंदी बाबा होते हैं उनका एक पैर उठा हुआ होता है। क्या ये बात किसी से छुपी है क्या? नहीं। तो नंदी बाबा का जो पैर उठा हुआ है ना, इसी उठे पैर पर जो मूंग के दाने आपने कलश के अंदर डाले थे, उस जल को नंदी बाबा के उठे पैर पर 7 बार समर्पित करना है, नंदेश्वर महादेव का ध्यान करके। कितनी बार? 7 बार। लेकिन यहाँ पर एक नियम और है, वो नियम ये कहता है कि जब 7 बार आप नंदी बाबा के उठे पैर पर उस जल को नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में, अपने पात्र में बचा लेना, ठीक। नंदी बाबा की पूजन अर्चना आराधना करने के बाद में आप कहाँ पे जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास जा कर के खड़े होना। जो बाकी का बचा हुआ जल आपके पास में है, अब उस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर 3 बार में समर्पित करना, थोड़ा 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 करके। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जो बीमार रहता है। साथ ही साथ जल चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ध्यान ज़रूर करना है, जिससे आपके परिवार में कोई भी इंसान बीमार ना पड़े, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज हम सभी को करना है दूरवा के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ? दूरवा। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के जो फ़ायदे हैं वो होंगे लड़ाई, मतलब घर का, परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो बहुत लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 दूरवा चाहिए, बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत होती भी नहीं है, ठीक है ना। कितने लिए? 5 दूरवा। अब आपको पता है कि जब हम लड़ाई झगड़े का कोई भी उपाय करते हैं तो हम सभी लोगों को वहाँ पर जो स्थान होता है वो स्थान है माता का हस्तकमल। तो जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े इस प्रकार की कोई सी भी हरकतें करता है, तो जो आपके पास में 5 दूरवा है, उस 5 दूरवा को हाटकेश्वर महादेव के नाम से माता के हस्तकमल पे समर्पित करिएगा, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो इससे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे और परिवार में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तो हमने बात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना है शमी के पत्ते के साथ। बहुत छोटा सा उपाय है और ये उपाय स्पेशली समर्पित करते हैं कष्ट को ख़त्म करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कष्ट को दूर करने के लिए। तो अब इस उपाय के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? शमी के पत्ते की। कितने पत्ते लेने हैं? मात्र 1 पत्ते शमी के लेने हैं, और आज का ये दिन समर्पित है नंदी बाबा को, उन्हीं को तो समर्पित है। तो जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को पहले नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर ऐसे स्पर्श करा देना, सिर्फ ऐसे टच कराना, ठीक। और टच कराने के बाद में
तांबे के पात्र में जल भर करके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच करके कलश को नीचे रखना और जो आपके पास में शमी का पत्ता है वो जल को टच करा करके महादेव को समर्पित करके अपने जीवन की बातों को कह के एक लोटा जल चढ़ाने से जो भी कष्ट होते हैं, परेशानी होती है, समस्या होती है, वो दूर ज़रूर होती है। बहुत छोटी सी वीडियो थी, कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।